Ladies and gentlemen, when it comes to Odisha, we as a state is doing wonders. When it comes to animal husbandry and dairy, new infrastructures are being built, new schemes are being launched, and behind all the success is the expertise and experience of our esteemed Chief Secretary. May I request Shri Manoj Ahuja ji to please share his thoughts with the House. Sir. माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार श्री मोहन चरण मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन डेयरी और पंचायती राज विभाग श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पशुपालन एंड डेयरी विभाग प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग जॉर्ज कुरियन जी, मत्स्य और पशुपालन और डेयरी विभाग के उड़ीसा राज्य के मंत्री गोकुलानंद मलिक जी, उपस्थित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से आए माननीय मंत्रीगण, सचिव, ये विभाग के केंद्र सरकार के सचिव अलका उपाध्याय जी, भारत सरकार से विभाग से आए अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी जी, कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री अभिजीत मित्रा जी, उड़ीसा के प्रमुख सचिव विभाग के श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ जी और उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए अधिकारीगण, उच्च अधिकारीगण, अतिथिगण और विभिन्न इस क्षेत्र से जड़ित संस्थाओं से आए ऑफिसर्स और अतिथिगण, मीडिया के जो हमारे यहाँ पे दोस्त उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं इसके लिए भारत सरकार के विभाग मंत्री और सचिव को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये मॉनसून बैठक उड़ीसा में आयोजित करी और हमें एक मौका दिया आपको उड़ीसा राज्य और भुवनेश्वर शहर के बारे में कुछ आपको जानकारी देने के लिए। मैं जानता हूँ कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मगर उसके बीच में अगर कुछ समय मिले तो इस राज्य की कला, संस्कृति, टेम्पल आर्किटेक्चर और कई ऐसे बहुत चीजें हैं जो अगर आप देखेंगे तो आप वो उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी और खुशी भी होगी ये देखने के बारे में, ये देख के। उड़ीसा में नया सरकार आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने जैसे भारत के लिए विकसित भारत 2047 का एक विजन तैयार हो रहा है, इसी तरह राज्य ने भी नीति आयोग की मदद से राज्य के लिए 2047 का एक विजन हम तैयार कर रहे हैं। और उसके पहले क्योंकि 2036 में इस राज्य के 100 साल पूरे होंगे, 2036 का विजन तैयार हो रहा है। और इस विजन में क्योंकि इस राज्य में जैसे देश में भी अधिक से अधिक नागरिक कृषि और संबंधित क्षेत्र पे ही निर्भर करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर की रहेगी। जैसे सचिव महोदय ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया, उड़ीसा में जो मिल्क अवेलेबिलिटी है राज्य जो राष्ट्रीय औसत है उससे 1/3 है, 1/3 है। इसी तरह एग्स अवेलेबिलिटी आप जो देखें वो हाफ है। ये मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए चुनौती भी है और एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी है। और उड़ीसा राज्य कमिटेड है कि इस क्षेत्र में जो चाहिए, कई चीजें पॉइंट आउट करी गई थी स्लाइड्स में, जो कमी है NABL जैसे डैक के बारे में कहा जा रहा है, या वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट के बारे में कहा जा रहा है, या जो पदवी जो खाली है, पोस्ट खाली है, उसको पूर्ण करने के बारे में कहा जा रहा है, या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो देने की जरूरत है उसके बारे में कहा जा रहा है। हमारा स्टेट कमिटेड है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण में भी दिखाया गया था, अगर आप देखें कृषि और संबंधित क्षेत्र जैसे लेते हैं एग्रीकल्चर GDP में 3 या 4% की हर साल रेट टर्म्स में ग्रोथ होती है। उसमें क्रॉप्स एग्रीकल्चर जो हम कहें क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, उसमें 3 से 4% की मैक्सिमम एवरेज ग्रोथ हो रही है लास्ट 2 डिकेड में। मगर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर कहें,
फिशरी सेक्टर का है, ग्रोथ इसमें हो रही है, 6 से 10% ग्रोथ इन सेक्टर में हो रही है। और इसके लिए अगर हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं हमारे फार्मर्स की, हमारे नागरिकों की, तो इस सेक्टर पे फोकस करना बड़ा जरूरी है। और मुझे खुशी है कहने की कि आज जैसे मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में काफी हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में काफी स्ट्रांग है, मगर इसको और सुदृढ़ करने के लिए, इसको स्ट्रांग करने के लिए आज एनडीडीबी के साथ एक चुक्तिनामा करेंगे हमारे ओमफेड, और उनके चेयरमैन भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको मैं अलग से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके सपोर्ट के साथ हमारा जो मिल्क सेक्टर है इसकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी। इस तरह कई मॉडल है, जैसे हमने देखा है पोल्ट्री सेक्टर में जो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, जहाँ से एक फार्मर जुड़ जाता है एक बड़ी संस्था के साथ, वो कोचिंग सप्लाई करते हैं, फीड सप्लाई करते हैं, वैक्सीन सपोर्ट भी देते हैं, उसके कारण भी बड़ी प्रगति हुई है इसी क्षेत्र में। इसी तरह आज जो एक्सटेंशन की बात हम करते हैं, आज एक और इनिशिएटिव लॉन्च करा जा रहा है उड़ीसा में, हेल्थ, जिसमें हमारी जो पशु सखी है, जो एसएचजी मेंबर है, वो उस तरह का विकेंद्रित भाव से गांव-गांव में एक एक्सटेंशन की सेवाएं दे पाएंगी। तो ये भी एक बड़ा प्रशंसाजनक स्टेप है जो इस क्षेत्र को मदद करेगा। इस तरह जो इंडिजिनस ब्रीड्स के ऊपर पे फोकस, हमारे फॉडर सेक्टर पे, और आज माननीय मंत्री जी बता रहे थे, मुझे सवेरे सीफा गए थे, तो उन्होंने कहा कि जो वेस्ट जनरेट होता है इससे हम फिश फीड तैयारी कर पाएंगे और इससे स्टार्टअप्स को जोड़ सकते हैं, मतलब यूथ को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो इकोसिस्टम है, डेयरी का इकोसिस्टम है, इसके साथ भी कई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है जिसमें हम स्टार्टअप्स और जो युवक हैं उनको जोड़ सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। तो मैं फिर से इतना कह के मैं अपना स्पीच यहाँ पे बंद करता हूँ, बट ये कहना चाहूंगा कि फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब यहाँ पे आए, आपका स्वागत करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनकी लीडरशिप के अंडर हमारा स्टेट कमिटेड है इस क्षेत्र में शीघ्र डेवलपमेंट। Thank you very much, Manoj Ahuja ji. These are words